नमस्कार शिक्षक साथियों। बहुत सारे शिक्षक का जुलाई का वेतन नहीं हुआ है, परेशान है, देख रहे हैं सब आदमी फ़ोन कर रहे हैं और ग्रुप में सब में भी लिख रहे हैं। तो दुखद है, नहीं हुआ है बहुत आदमी का, जिसमें ऐसे भी हैं जो ना स्थानांतरण हुआ ना उसका HCT यानी प्रधान शिक्षक फॉर्म भरे या प्रधाना में गए हैं, फिर भी उनका वेतन रुक गया है। ये कार्यालय की गलती है, स्थापना करा गई गलती कारण ऐसा हुआ है, जिसके कारण ये सब हो रहा है, जिसके चलते शिक्षक को परेशानी हो रही है। जुलाई माह का वेतन नहीं हुआ। आज भी इसकी सूचना कार्यालय को दिया गया है, कल परसों लिखित में भी देंगे, मगर तत्काल आज जो संबंधित क्लर्क जो हम लोग का भुगतान करते थे, पता है उनका निलंबन हो गया है। अब नए को प्रभार दिया गया है, तो उनके द्वारा बताया गया, हम समस्या उनको बताए, नए जो प्रभार क्लर्क बने हैं तो उनके द्वारा बताया गया हम लोग एक गूगल शीट आज तैयार करें, जिसका जुलाई माह का वेतन नहीं हुआ है। उस गूगल शीट को हम लोग सभी प्रखंड को भेज रहे हैं और कल या परसों सुबह 10 बजे तक सबसे हम लोग डाटा लेने का प्रयास करेंगे। जिसका भुगतान नहीं हुआ है वो वहाँ से आएगा डाटा, हम भुगतान कर देंगे। जो सेम जिला है और जिसका प्रधान में हुआ है और वेतन सेम जिला में रह गया और वेतन नहीं, उनके लिए तो तुरंत हो जाएगा। जो अदर जिला से आए हैं तो उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए भी डाटा देवान किया जा रहा है उनका, क्योंकि उनका फिर योगदान प्रपत्र भी लेना पड़ेगा, सारा चीज़ प्रक्रिया होगा, इसलिए उसमें थोड़ा विलम्ब लगेगा। मगर तत्काल जो सेम जिला में है और उनका स्थानांतरण या ST में है तो उनका वेतन भुगतान 2 से 3 दिन के अंदर निश्चित हो जाएगा। बस आप लोग को ये करना पड़ेगा, सोमवार से जो है BRC में इसका एक सूचना लिखित दे दीजिए, जो मेरा जुलाई माह का वेतन भुगतान नहीं है। जहाँ जिस प्रखंड नया में गए उसमें दीजिए, जब इस प्रखंड से आया और मैं इस प्रखंड मेरा भुगतान जुलाई माह का नहीं हुआ, तो वो गूगल शीट में भर देंगे। अपना प्रान नंबर के साथ आवेदन दीजिए, जब भी दीजिए आवेदन प्रान नंबर के साथ दिया कीजिए कहीं भी। तो कार्यालय को दीजिए, प्रखंड कार्यालय को दीजिए, वो प्रखंड कार्यालय गूगल शीट भेज के यहाँ भेजेगा डाटा जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी आप लोग का भुगतान होगा। जो जिला के इर्द गिर्द रहते हैं वो डायरेक्ट स्थापना में भी अपना आवेदन दे सकते हैं और उसमें अपना प्रान नंबर डायरेक्ट लिख के और जो भी है उसमें दे सकते हैं। तो प्रखंड से परसों से संपर्क कीजिए। थोड़ा सा दिक्कत होगा, स्थानांतरण हुआ और ये सबका तो चलो ठीक है, देरी हो रहा है, तो मगर जिसका कुछ गलती नहीं था उसका भी रोक दिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखद है। उसका कोई न स्थानांतरण हुआ न ST हुआ, कार्यालय की घोर लापरवाही है। ये सब बिना मतलब को उनको मानसिक आर्थिक परेशानी दे रहा है। तो बात हुआ है, 2-3 दिन बर्दाश्त कीजिए, सबका भुगतान हो जाएगा। बस आप लोग BRC में सूचना दीजिए, जिसको जो भुगतान नहीं हुआ उसका सूचना दे दीजिए, वहाँ से डाटा आएगा, जांच कर लिया जाएगा, उसके बाद उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो आज सभी प्रखंड को उम्मीद करते हैं गूगल शीट मिल गया, और नहीं मिला होगा कल सुबह तक मिल जाएगा। और उस पर सभी प्रखंड से भी निवेदन है, जो आप लोग जिस शिक्षक का भुगतान नहीं हुआ उसका सारा डिटेल भर के भेज दें कृपया, और उसका जल्द से जल्द भुगतान जिस कारण हो पाए। तो यही सब है। अभी तक बहुत शिक्षक का HRMS जो सेक्शन 2 बोले हैं उसका HRMS नहीं हुआ है, क्योंकि HRMS में अब मैनुअल हो रहा था। मैनुअल में जो क्या है वो लिमिट क्या है, संख्या लिमिट कर दिया था, जिसके कारण कुछ छूट गए हैं साथी। तो जिसका पटना से डाटा हो रहा है, लिमिट बढ़ाने का डिमांड किया है, जैसे लिमिट बढ़ेगा आप लोग का भी HRMS होगा और वेतन भुगतान भी होगा। तो यही सब समस्या है। जिसका HRMS हो गया और भुगतान अभी तक नहीं हुआ वो भी साथी BRC में अपना रिपोर्ट कर दें, उसका भी जुलाई माह से वेतन शुरू हो जाएगा। जो बकाया है उस भी स्थापना में भी डायरेक्ट आवेदन दे सकते हैं, बार बार कर रहे हैं, स्थापना में भी आप डायरेक्ट आवेदन दे सकते हैं। मगर प्रखंड जो उस प्रखंड से नहीं आने संभव है तो उसके लिए था, जो नज़दीक रहते हैं वो तो दे सकते हैं, मगर दूर से तो लोग नहीं आ पाएगा, इसलिए ब्लॉक में आवेदन देना जरूरी है। ब्लॉक में भी दीजिए और यहाँ भी जो नज़दीक के हैं वहाँ भी दे सकते हैं, मगर पहले ब्लॉक में देना है ताकि संगठित होकर वहाँ से डाटा आए और जल्द से भी जल्द भुगतान हो जाए। तो यही आप लोग को करना है, जिसका वेतन भुगतान नए प्रखंड में, और जो पहले स्थानांतरण का है फिर ST में चले गए, तो जिस अवधि का है ST वाला तो ST में ही मिलेगा। स्थानांतरण जहाँ गए थे जिस अवधि का, उस प्रखंड से आप खाली डाटा भिजवा दीजिए तो उसका भी भुगतान हो जाएगा। तो यही है अभी तक शिक्षक साथियों, तो जल्द से जल्द अपना डाटा भिजवाइए तभी भुगतान हो सकेगा। धन्यवाद शिक्षक साथियों।